डायरेक्टली फ्रेंड्स न्यूज की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को आज विधानसभा के 2 वीडियोस दिखाऊंगा। ठीक है, 2 वीडियोस। पहले आप पहला वाला वीडियो देखिए, उसकी पूरी की पूरी चीज एक एक करके आपको समझाता हूं। फिर उसके बाद में दूसरा वाला जो वीडियो है उसको भी आप देखिए, वो भी विधानसभा के अंदर में ही दिया गया है, उसको बहुत कम लोगों ने नोटिस किया और उस वीडियो को भी हम पूरा का पूरा उसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार आगे क्या कदम लेने वाली है, कैसे जो है टीआरई की अब राह होंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर में समझ में आ जाएंगी। चलिए पहला वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पहला वीडियो आप ये देखिए जो कि विधानसभा के अंदर में एक सवाल के लिखे सवाल के जवाब के अंदर में दिया गया और पूरक प्रश्न का उत्तर भी इन्होंने दिया है। ये वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। 2026 माननीय मंत्री खड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचालित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार। यहाँ पर मैं जो 2026 बोला है ना, एक्चुअली बेसिकली वो 2026 बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है उसके अंदर में नहीं समझ में आया ये 2026, ठीक है, वो 2026 जो अभी साल चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो। लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, ये जो पूरा प्रश्न है इसको आप लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये है मेन प्रश्न जिसका आंसर दिया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा। आप ये देखिए, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बीएड किया, डीएलएड किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षा होते हैं। उसके बाद एस्टेट किया, तब सीटेट किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिर उसके बाद सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है। एस्टेट और सीटेट में ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने। ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है पूरा ये बयान सुना कि वो 2026 के अंदर में जिलावार जो है वो नियुक्ति निकालने जा रहे हैं। अब ये दूसरा वाला वीडियो आप लोग देखिए। पहले वाले वीडियो को मैं संक्षिप्त में आप लोगों को समझा देता हूं, जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि हम जो स्थानांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की जो एक्सरसाइज चल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ठीक है, उसके अंदर में अलग अलग चरण है, अलग अलग चरणों के अंदर में अलग अलग जो आपके आवश्यकता के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है तो उसको महिला को उसके गृह जिले के अंदर में कोई दिव्यांगजन है तो उसको वो सारी चीजें वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहां पर मैं दूसरा वीडियो आप लोग सुनिए। यहां पर मैं ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने 2026 माननीय मंत्री खड़े हुए। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं। ये भाई साहब की बात सुनिए आप, ये कह रहे हैं कि मानक से अधिक है।
तो फिर ये जो आपने वैकेंसी निकाली थी अभी, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ये जो आपने 46,595 की जो आपने भेज दिया था अधियाचना, या तो उस समय की सरकार गलत थी और ये सरकार अभी सही है, या फिर ये सरकार जो है वो आप लोगों की गलत है और वो सरकार का डेटा सही था। तो सही किसका है, ये डेटा आंकड़ा किसका सही है अगर मानक से अधिक है तो? आगे सुनिए। जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं, और जो जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं है, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर निर्णय लिया है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी के सभी, ठीक है। आने वाले समय में ये एक चीज आप लोगों को आगे की, चलिए ठीक है प्रक्रिया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों ने, पढ़ाई इतने अच्छे से करनी है आप लोगों ने कि आपको आपका जिला मिल जाए, क्योंकि जिला कैडर होने की वजह से अब आपका जिला परिवर्तन होना संभव नहीं हो पाएगा आगे से, ठीक है। ये इसको सुनिए आप आगे में। 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले जुटाया है। बिहार के 3 जिले की पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं है, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं सुना फ्रेंड्स कि इन्होंने सबसे पहली बात ये रखी यहाँ पर में कि 63,000 जो है मानक से अधिक टीचर्स है इनके पास में। तो फिर ये क्या कर रहे थे यहाँ पर में इस तरीके से, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अभी किस तरीके से वैकेंसीज निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताया कि मानक से अधिक टीचर्स है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स की एक विज्ञापन निकाला गया था, आप लोग मुझे बताइएगा, अगर कहीं पे भी आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताइएगा। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की पीआरटी के अंदर में हेड टीचर की वैकेंसी हुई, हेड टीचर की जो वैकेंसी है वो निकाली गई थी। आप सभी लोगों को पता है पीआरटी हेड टीचर की? हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से। एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं जिसके ऊपर मैं सवाल कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। प्रारंभिक विज्ञापन के अंदर में जो है फ्रेंड्स के 40,000 से ज्यादा पद निकाले गए थे, ठीक है। संशोधित पद करके 37,943 कर दिए गए। पता था आप लोगों को ये चीज, ठीक है। जो रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट जो है वो बीपीएससी के जो एक्चुअल में ये टीचर्स जो थे, ये जो जिन्होंने एग्जाम दी थी ये पहले से टीचर थे, तो वो टीचर्स ही इसमें सेलेक्ट हुए 36,943, जिसमें से 35,333 जो है लगभग जो है इन्होंने क्या किया, पद स्थापन किया है, इन्होंने ज्वाइन किया है एज ए हेड टीचर। मतलब वो 6 to 8 से निकल के पीआरटी के हेड टीचर बन गए। यहां पर मैं एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले समझिए क्या कहा गया था कि प्रशिक्षित शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक हो, मतलब कि जो है यहां पर में कम से कम उसको 8 साल का अनुभव हो, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षक होना, प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वो 6 to 8 वाला, माध्यमिक से कम ना हो। तो माध्यमिक मतलब 6 to 8 के टीचर्स थे वो लोग, 8 वर्ष से कम शिक्षण का अनुभव ना हो, और आयु सीमा वगैरह सारी चीजें यहां पर मैं बता दी गई। एक एग्जाम्पल से समझो इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि रमेश कुमार है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कक्षा 6वीं से 8वीं के गणित के शिक्षक है, ठीक है। उन्होंने प्रधान शिक्षक का परीक्षा पास की, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने परीक्षा पास की। अब दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हो गए। ध्यान से समझना आप लोग, प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए वो, मतलब वो 6 to 8 से निकलकर कहां चले गए हैं अभी, ठीक है। पीआरटी के अंदर में जो है वो हेड टीचर बन गए हैं, हेड टीचर बन गए, वो जो हेड टीचर वगैरह टाइप का जो होता है ना, जो हर 4 टीचर के ऊपर में 1 5वां जो हेड टीचर होता है, वो वाली बात, ठीक है। अब उन्होंने नए पद पर ज्वाइन कर लिया, तो अब उनके पास में पुराने विद्यालय में क्या हुआ, गणित के शिक्षक की आवश्यकता बनी रह सकती है, ठीक है। उनके पद को रिक्त माना जा सकता है। आप समायोजन कितना करोगे? आप 36,000 टीचर्स का समायोजन करोगे लिटरली, ठीक है। या फिर अगर मैं मान लूं कि उस समय तक जो 35,000 शिक्षक थे, आप 35 या 30,000 मान लो, आप 35,000 टीचर्स का समायोजन कर लोगे। वो 35,000 सीट गई कहां पर में, ठीक है। वो 35,000 जो हेड टीचर बन गए, वो सीट कहां है? हाँ, वो सीट है कहां पर में?
आप लोगों में से किसी को कुछ पता है क्या? तो अगर पता है तो बता दीजिए, ज्ञान में हमारी भी वृद्धि हो जाएगी थोड़ी सी, और बाकी बच्चों की भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो 35,000 टीचर्स की कहां पर में, जब आप 20,000 की कर रहे हो तो 6 to 8 में अकेले में यहां पर में आपकी 35,000 बन जाती है। 6 to 8 के अंदर में ये तो डायरेक्ट शिक्षक आपके गए ना वहां पर में, ये वाली चीज है। दूसरी चीज, आपने खुद ने यहां पर में जो है फ्रेंड्स वैकेंसीज निकाली थी, 46,900 जो 95 पद है उसके आपने अधियाचना भेज दी थी। क्या इस चीज को ये माना जाए, आप मुझे सोच के बताइएगा, क्या इस चीज को माना जाए कि नीतीश कुमार जी ने, जो नीतीश कुमार जी जिस सरकार के मुखिया थे, उस सरकार ने जो ये 46,995 पदों पर रिक्त पद बोलकर भेजा था, वो उन्होंने गलत भेजा था, उनके अधिकारियों को नहीं आती गणना करनी? क्या ये माना जाए? ये माना जाए कि उन्होंने जो पद गणना भेजी थी वो भी उस समय भेजी थी, अभी भी कितना समय हो गया उसको, तो ठीक है, तो क्या ये पद की गणना गलत की थी उन्होंने? क्या उन्होंने जो है सरकार या जनता को धोखा दिया, या बच्चों को धोखा दिया, या उनसे जानबूझ के गलती हुई, या अनजाने में गलती हुई? कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती कि एक बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में डायरेक्टली ये लिख दिया था, और आज माननीय सम्माननीय हमारे जो मंत्री जी है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास में 63,000 अधिक बच्चे हैं। आप जिलावार भी कर रहे हो या आप ओवरऑल कर रहे हो, बात तो वैकेंसीज तो उतनी आएंगी ना। आप समायोजन कर करके भी कितना कर लोगे? आप समायोजन करके कितना करोगे? ठीक है, तो यहां पर में, और दूसरी चीज, क्या एनरोलमेंट बढ़ा नहीं स्कूल के अंदर में? अभी तो अब शिक्षा के तौर पे अग्रसर हो रहा है बिहार, हम बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं, तो उसके अंदर में क्या और बच्चे एनरोल नहीं हुए होंगे इस साल? अभी ये जो चल रहा है आपका, आप मानते हो ना? ठीक है, ये चीज आप लोगों की बार बार आप लोगों को ये चीज बताई जा रही है कि 46,595 है, अलग नंबर अब दिया जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि 1 लाख वैकेंसी जो है वो निकाली जाएंगी। आप लोग एक बार फिर से सुनिए इनकी बात, ठीक है, लेकिन 5 साल में क्या इस बार 46,000 वैकेंसीज नहीं दी जा सकती पूरी की पूरी? क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया है, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और इस बार वैकेंसीज निकाली जाए, जल्दी निकाली जाए। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जुलाई के इस महीने के अंत तक वो अधियाचना भेज देंगे, लेकिन अगर इस महीने के अंत तक अधियाचना भेजेंगे तो फिर एग्जाम कब लेंगे इसकी भी डेट बता दी जानी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि जब शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक हम भेज देंगे, तो बीपीएससी के द्वारा एक बार संवाद करके यह भी निश्चित कर लिया जाए कि एग्जाम कब होंगी और कब रिजल्ट होगा? क्योंकि एक बार कैबिनेट ने यह निर्णय ले लिया था कि कब, कौन सी तारीख को एग्जाम होंगी और कौन से तारीख को रिजल्ट होगा, हुआ था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंत्री मंडल के अंदर में जो है उप मुख्यमंत्री थे उस समय में, उनके निगरानी में, उनके सामने वो प्रस्ताव पारित हुआ था। याद है आप सभी लोगों को ये चीज? मतलब कैबिनेट सक्षम है इस चीज के लिए, अदरवाइज कैबिनेट कैसे वो प्रस्ताव पारित करती, कैसे जो है वो उसको प्रकाशित करती कि कैबिनेट का निर्णय है? सवाल जायज है या नहीं, आप बताइए मुझे। जब कैबिनेट एक बार ये कर सकती है तो इस बार भी वो कर सकती है कि हम आपका अधियाचना, जैसे कि अगर मान लें इनकी बात को एक बार के लिए कि वो भेज रहे जुलाई में, और हम आशा करते हैं कि वो भेज दे, हम उनका धन्यवाद देंगे, लेकिन आप अगर भेज रहे हो तो वो भी बता दीजिए कि आप एग्जाम कब लेने वाले हो, ताकि बच्चों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सिंपल सी बात है, अब यहां पर में कोई भी एक असमंजस की स्थिति ना बनी रहे, सरकार बच्चों का सरकार के ऊपर में जो है विश्वास बढ़े, और सरकार जो है वो बच्चों के साथ में न्याय कर पाए। मानते हो तो एक बार बता देंगे मुझे, एक बार सुनिए इनकी बात वापस से फिर से एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है, और हम लोग इसी महीने, मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है, और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास, और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। मंत्री जी देखिए, आपने ना अब विधानसभा जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है, उसमें ये बात कही है। अगर 31 जुलाई से 1 अगस्त भी होता है ना, तो मतलब ये माना जाएगा कि आपने विधानसभा के अंदर में झूठ बोला। वैसे तो चलो पिछले वाले मंत्री जी भी बोल चुके हैं ये बात, लेकिन अभी ज्यादा दूर है नहीं, 9 दिन का समय है केवल। 9 दिन तक बच्चे क्या आप लोग याद रखोगे या आप भूल जाओगे? क्योंकि पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चे ही भूल जाते हैं।
बच्चे क्या, मतलब जनता जो है, हम जनता, हम ही भूल जाते हैं कि हमारे नेताओं ने क्या कहा था, हमसे क्या वादा किया था, ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो 9 दिन बचे, 9 दिन याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे एटलीस्ट? लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं। और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं है, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के एक चीज मैं बस यहां पर मैं 1 सेकंड आप लोगों को लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। आप लोग एक चीज मुझे बताइएगा, आप लोगों को ये चीज पता है ना कि अब इसके बाद में आप जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, जो इन्होंने कहा है, और इसके ऊपर में तैयारी भी शुरू हो गई है। आप लोगों का मेरिट के अनुसार जो आप लोगों ने प्रेफरेंस दिया होगा उसी के अनुसार आपका जिला आवंटित होगा। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल बनाया है, ठीक है, मैं आप लोगों को दे भी दूंगा वो टूल आप लोगों को, जिसके अंदर में आप जो है अपने घर का या जहां भी आप चाहते हो उससे सबसे पास की जो लोकेशन है या सबसे पास का जो प्रखंड है, ठीक है, वो आप उसके अंदर में चूज करके, ठीक है, आप उसमें कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को वो टूल दे दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सबसे पास का प्रखंड है आपको वो जो चूज करने में मदद करेगा आप लोगों को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AI। ठीक है, हम लोगों ने उसको पूरा का पूरा ऐसे बनाया है कि आप अपनी लोकेशन डालोगे या आप अपना जो भी वहां पर में फीड करना चाहते हो कि इस इलाके से सबसे पास में कहा है, आप अपने ससुराल से सबसे पास वाला देखना चाहते हो, अपने मायके से या जहां आप रहते हो वहां से, ठीक है, वो आप वहां पर में इंफॉर्मेशन डालोगे और वो पूरा का पूरा आपको लिस्ट करके देगा बकायदा कि आपको कहां पर में कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए जिससे कि आपको पास पड़े आपका घर। ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चे चिंता कर रहे हो तो ठीक है, वो मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। वो एप्लीकेशन के अंदर में हमने बना लिया है। जैसे ही आपका वो फॉर्म भरने की डेट आएगी आप उसमें चेक करके फिर आप उसके अंदर में भरिएगा, जिसको भी अगर चाहिए होगा तो। सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं ऐसी। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग अपनी